तेईस सितंबर 2006 में इसी दिन पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बातचीत का प्रस्ताव दिया और 41 साल पहले यही वो दिन था जब भारत पाक की सेनाओं ने 1965 की जंग में सीज फायर मानते हुए युद्ध रोक दिया था। एक सिरे पर जंग के बाद की खामोशी है तो एक सिरे पर भारत पर लगातार होते हमले के बीच झूठी दोस्ती की कड़ियाँ। परवेज मुशर्रफ 2006 में भी अहम किरदार थे और 1965 की जंग में भी। 1965 में भी वह भारत से लड़ रहे थे और 2006 में भी। आज झरोखा में हम पलटेंगे 41 सालों के इसी समय काल को। साल 2006 पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वार्ता का निमंत्रण दिया। इसके बाद दोनों नेताओं में 1 घंटे की बैठक होती है। भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों को बातचीत के जरिए पटरी पर लाने की प्रतिबद्धता दोहराई जाती है, लेकिन मुलाकातें कहीं और मोहब्बत बिल्कुल नहीं। सालों का यही किस्सा बाद में भी जारी रहता है। इसके कुछ ही साल बाद पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई में 26/11 के हमले को अंजाम दिया। मुलाकातों का दौर करगिल से पहले और करगिल के बाद भी चल रहा था। करगिल के बाद आगरा शिखर वार्ता जुलाई 2001 में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ आगरा में मिले। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तक बस की यात्रा कर चुके थे। आगरा में बातचीत नाकाम होती है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसके बाद सार्क समिट को लेकर जनवरी 2004 में बैठक फिर होती है। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ इस बार इस्लामाबाद में समिट से इतर मुलाकात करते हैं। 2004 में भारत में सत्ता बदल जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र में सितंबर 2004 में मनमोहन सिंह और मुशर्रफ मिलते हैं। यूपीए के सत्ता में आने के बाद पहली मुलाकात पाकिस्तान के रास्ते आने वाली गैस पाइपलाइन पर बात होती है। इसके बाद क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर अप्रैल 2005 में मनमोहन सिंह और मुशर्रफ फिर मिलते हैं। सीमा पार बस सेवा शुरू होने के 10 दिन बाद मुशर्रफ ने भारत आकर भारत पाक मैच भी देखा। अब बारी आती है नैम समिट की। अक्टूबर 2006 में मनमोहन सिंह और मुशर्रफ हवाना में मिलते हैं। मुंबई में ट्रेन बम धमाकों के बाद यह मुलाकात थी। मुशर्रफ से मुलाकातों का सिलसिला यहीं तक। मुशर्रफ के रहते भारत पाक के रिश्ते बुरे दौर में ही रहे। करगिल, संसद हमले और फिर मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। साल 1943 में दिल्ली में जन्मे परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में मुहाजिर थे। उनका परिवार मूलतः भारत के यूपी में आजमगढ़ से था। हालांकि मुशर्रफ जन्मे थे दिल्ली के नाहर वाली हवेली में। हवेली का एक हिस्सा आज भी सलामत है। साल 1947 में जब परिवार पाकिस्तान गया तो नन्हे मुशर्रफ 5 बरस के थे और जब भारत पाक के बीच 1965 की जंग हुई तब वह एक युवा लेफ्टिनेंट बनकर पाक सेना में शामिल हो चुके थे। युद्ध के बाद उन्हें इम्तियाज सनद का सम्मान दिया गया। कहा जाता है कि उनका तोपखाना भारतीय हमले से घिर गया था, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ने से इनकार कर दिया था। मुशर्रफ एक आर्म डिवीज़न आर्टिलरी की 16 फील्ड रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 1965 की जंगी यादों को ताज़ा करते हुए मुशर्रफ ने एक पाक टीवी चैनल से कहा था, चांगा मांगा से उन्हें कसूर भेजा गया। यहाँ से पाक दस्ते भारत के खेमकरन को कब्जे में लेकर आगे बढ़ गए थे। मुशर्रफ ने बताया कि वह खेमकरन की गलियों में घूमते फिरते रहे। मुशर्रफ ने दावा तो यहाँ तक किया कि अगर फौज को लाहौर वापसी का आदेश न मिला होता तो वे भारतीय फौज के रास्ते को अमृतसर के पीछे से काट देते। चैनल पर मुशर्रफ ने कहा कि खेमकरन की गलियों में मैंने स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी देखी। मैं किसी को भी उठाकर ले जा सकता था। वल्टुआ के आगे हमारी एक रेजिमेंट को भारी नुकसान पहुंचा, उसे शिकस्त मिली, लेकिन अगर हम चलते रहते तो भारतीय सेना कभी लाहौर की ओर नहीं आती। खेमकरन से बल्कि हडियारा में ड्यूटी दी, जहां से उन्हें चविंडा भेज दिया गया। 22 सितंबर को भारत की हैवी गोलाबारी से पाकिस्तान के एक टैंक में आग लग गई। मुशर्रफ ने बताया कि मैं उस टैंक में गया, उसमें आग लगी थी और 3 सैनिक शहीद हो चुके थे। उनके खून ने बहकर कीचड़ का रूप ले लिया था। अकरम नाम के एक हवलदार ने मुशर्रफ की बाहों में दम तोड़ा। मुशर्रफ ने गोले टैंक से बाहर फेंके, 3 सिपाहियों को बाहर निकाला।
रहमान सिपाही भी रेस्क्यू के लिए आया, जिसे बाद में तमगा-ए-ज़ुर्रत का खिताब मिला। अकरम को शेल का टुकड़ा पेट में दाईं ओर लगा था। हालांकि मुशर्रफ के दावे एक तरफ और सच्चाई दूसरी तरफ। इसी खेमकरण में भारत के वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना डाली थी। पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर ने भारत के खिलाफ 1965 युद्ध में पाकिस्तानी सेना की जीत के दावों को झुठलाती किताब की सभी कॉपियां खरीद डाली थी। इस किताब को पूर्व ISI चीफ ने लिखा था, द मिथ ऑफ 1965 विक्ट्री बाय लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद। इस किताब को पाक सेना ने तब खरीदा जब उसे अपनी शिकस्त की बातें इसमें लिखी होने का पता चला। सेना ने किताब की सभी 22,000 कॉपियां खरीद डाली थीं। मुशर्रफ को ज़िया-उल हक ने साल 1988 में गिलगित और बाल्टिस्तान में शियाओं का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने के लिए चुना था। उन्होंने पंजाबियों और पख्तूनों को इस इलाके में बसाया। इस शिया विरोधी ऑपरेशन में मुशर्रफ ने अफगानिस्तान मिशन के दौरान संपर्क में आए ओसामा बिन लादेन की मदद ली। 1965 जंग का युद्ध विराम 23 सितंबर 1965 को सुबह 3:30 बजे हुआ। भारत ने पाक की संभवतः 710 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जाई, जबकि पाक ने भारत के 210 वर्ग किलोमीटर इलाके को कब्जे में लिया। हालांकि ताशकंद में दोनों देश युद्ध से पहले की स्थिति को कायम रखने पर एकमत हो गए। चलते चलते 23 सितंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1803 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाय के युद्ध में मराठा सेना को हरा दिया। 1908 हिंदी के मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। 1935 हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ। 1918 भारतीय सेना की 29वीं लांसर्स रेजिमेंट में रिसलदार बदलू सिंह का निधन हुआ। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। मिलता हूं अगली बार एक नए वीडियो में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।